और दूसरी बात, काजल राघवानी तमाम तरह की बातें बोली हैं और तमाम तरह की अगर बातें बोली है उसका एक भी प्रूफ नहीं दी है। काजल राघवानी एक भी प्रूफ नहीं दी है, पहला पॉइंट। दूसरा है किसी ना किसी तरह से, और पवन सिंह पियक्कड़ हैं, दिख जाते हैं। पवन सिंह अयासबाजी हैं, लड़कियों के साथ गलत करते हैं, दिख जाते हैं। किसी ना किसी लड़की के साथ उनपे यौन शोषण का मामला भी हुआ है। पवन सिंह बीबी को छोड़े, बीबी उनकी मरी, दिख जाती है। पवन सिंह बीवी से प्यार नहीं करते हैं, बीवी को धुरकारते हैं, बीवी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दिख जाता है। अगर खेसारी लाल यादव ऐसे हैं, आज तक दिखा? आज तक किसी लड़की ने ये आके एफआईआर किया कि हमारा खेसारी लाल यादव ने फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट लेके रखा है? पवन सिंह की टीम के कुछ लोग खूब उछल रहे थे, अरे पवन सिंह तो झूठा के बदनाम है, खेसारी लाल यादव ही है, खेसारी लाल यादव वो ही है, तो खेसारी लाल यादव है, हमनी के पहले से पता रहे, अब हमनी के हाँ, लेकिन हम लोग बोलते नहीं थे, प्रूफ नहीं था। तो अभी कौन सा काजल राघवानी प्रूफ दे दी? अभी कौन सा प्रूफ दे दी? अगर किसी को अगर अपना घर चलाना है, ट्रेंडिंग छोड़ दीजिए, घर चलाना है तो खेसारी लाल यादव का नाम लेना पड़ेगा। बिना खेसारी लाल यादव के नाम से वो पत्ता भी नहीं हिला पाई है। दम है उस बंदे में, क्योंकि यादव समाज का बंदा है और खेसारी लाल यादव कृष्ण के वंशज है। दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में, दोस्तों हम अभी पटना में है। दोस्तों हमारे साथ हैं बीडू कृष्णवंशी भैया। आइए इन्हीं से बात करते हैं। बीते दिनों दोस्तों बहुत ही ज्यादा आरोप लगाती हुई नजर आ रही है काजल राघवानी, आखिर क्या कारण है? आइए बीडू कृष्णवंशी भैया से बातें करते हैं। स्वागत है भैया हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू खेसारी लाल यादव पे बहुत ही ज्यादा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं काजल राघवानी। आखिर क्या बात है? टीआरपी घट गया है, क्या बात है? आखिर खेसारी लाल कहते हैं कि जिनको भी टीआरपी में आना है तो पहले खेसारी लाल का नाम लेना पड़ेगा। ये तो हकीकत बात भाई कि अगर भोजपुरी में ट्रेंडिंग में आना है, भोजपुरी में अगर किसी को अगर अपना घर चलाना है, ट्रेंडिंग छोड़ दीजिए, घर चलाना है तो खेसारी लाल यादव का नाम लेना पड़ेगा। बिना खेसारी लाल यादव के नाम से वो पत्ता भी नहीं हिला पाई है। दम है उस बंदे में, क्योंकि यादव समाज का बंदा है और खेसारी लाल यादव कृष्ण के वंशज है। और दूसरी बात, काजल राघवानी तमाम तरह की बातें बोली हैं और तमाम तरह की अगर बातें बोली है उसका एक भी प्रूफ नहीं दी है। काजल राघवानी एक भी प्रूफ नहीं दी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका सिर्फ वर्ड था, लॉजिक नहीं था, स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था। यहीं पे उसका बात का खत्म हो जाता है। अगर ऐसा है वाकई में, पवन सिंह की टीम के कुछ लोग खूब उछल रहे थे, अरे पवन सिंह तो झूठा के बदनाम है, खेसारी लाल यादव ही है, खेसारी लाल यादव वो ही है, तो खेसारी लाल यादव है, हमनी के पहले से पता रहे, अब हमनी के हाँ, लेकिन हम लोग बोलते नहीं थे, प्रूफ नहीं था। तो अभी कौन सा काजल राघवानी प्रूफ दे दी? अभी कौन सा प्रूफ दे दी काजल? वो भी तो बोल ही रही है। और जो जैसा होता है छुपता नहीं है, मार्केट में दिख जाता है किसी ना किसी तरह से। और पवन सिंह पियक्कड़ हैं, दिख जाते हैं। पवन सिंह अयासबाजी हैं, लड़कियों के साथ गलत करते हैं, दिख जाते हैं। किसी ना किसी लड़की के साथ उनपे यौन शोषण का मामला भी हुआ है। पवन सिंह बीवी को छोड़े, बीवी उनकी मरी, दिख जाती है। पवन सिंह बीवी से प्यार नहीं करते हैं, बीवी को धुरकारते हैं, बीवी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दिख जाता है। अगर खेसारी लाल यादव ऐसे हैं, आज तक दिखा? आज तक किसी लड़की ने ये आके एफआईआर किया कि हमारा खेसारी लाल यादव ने फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जो काजल राघवानी बोल रही है? तो सबसे पहले तो काजल राघवानी पे एफआईआर होना चाहिए, खेसारी भैया के टीम के द्वारा एफआईआर करना चाहिए सभी लोगों को। दूसरी बात, अगर ये बोल रही है, इसके पास क्या प्रूफ है? ये प्रूफ दी क्यों नहीं? और सबसे पहली बात, आप अगर दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आप पे खुद उठता है। और अपना दिल से जाने पराया दिल का हाल, जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही कहता है। काजल राघवानी साफ सुथरी है। अब क्या करने गए थे अक्षय सिंह के बाद खेसारी लाल यादव के लाइफ में? शादीशुदा होने के बाद आपको कोई बोलेगा, प्रपोज करेगा, मान लिया खेसारी लाल यादव ने आपको प्रपोज किया, प्रपोज करेगा तो आप चल जाइएगा? अक्सर वो मजाक, हंसी मजाक पे, एंटरटेनमेंट के लिए करते। ठीक है, अगर किया तो बोल देगा। तो कोई बिहार के हम ही कर रहे थे भाई, हम कर रहे हैं प्रपोज, आ जाइए, हमारे साथ रहिएगा, सुतिएगा, उनसे बिताइएगा रात। फायदा ही नहीं तो क्यों आएगी? बिताइएगा रात, फायदा ही नहीं, बिना मतलब का कुछ भी। खेसारी लाल यादव एक ब्रांड था, खेसारी लाल यादव वो नाम था, वो पहचान था जिसकी काजल राघवानी को जरूरत थी। उसलिए आपने उनके साथ हम बिस्तर हुआ, उसके लिए आपने उनके पास गया।
ना कि खेसारी लाल यादव ने आपको बुलाया। और आज जब बन गई हैं, मार्केट में 4 नाम हो गया है, 4 लोग पहचानने लगे हैं, और जब दूरी बन गई है तब आके मुंह से बोली निकल रहा है बकर 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 कहती है कि ऑफर भी मिलेगा तो मैं खेसारी लाल के साथ नहीं करूंगे। काहे भाई ऑफर देगा वैसा वैसे लोग, अब तो मोटा के भैंस हो गए, अब तो चाची आंटी लग रही ये है। बात खेसारी लाल कहती हैं, नहीं है। कहते हैं ना कि हम लोग तो हीरो हैं। हीरो में देख लीजिए, बॉलीवुड में भी देख लीजिए, अमिताभ बच्चन है जो अभी भी काम कर रहे हैं। और हीरो सुनिए ना, उन्हीं के एज के जो हीरोइन है अभी दादी बनी बैठी हुई है। वो बात नहीं, हीरो की बात छोड़ दीजिए, कहते हैं कि बॉडी पे भी ध्यान देना चाहिए। हीरो का बात छोड़ दीजिए, हम इतना कर रहे हैं खेसारी लाल यादव हीरो हैं, खेसारी लाल यादव आपसे ज्यादा उम्र की है, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बॉडी मेंटेन, पर्सनालिटी डेवलप किए हुए हैं। लेकिन काजल राघवानी काहे बुढ़ा गई, काहे पूरा मुंह लटक गया, मेकअप उतरने के बाद लगती है कि एकदम पता नहीं कौन कोयला खक के खदान से निकल के आई है। काहे आपका पूरा फूल गया है, पूरा सब पूरा झूल झाल गया है, पूरा लटक गया है, पूरा गाल उल पचक गया है, पूरा काहे हो गया है। आप मेंटेन कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ आंटी का, भौजी का, चाची का, मामी का ही रोल अप कर सकते हैं। अब हीरोइन नहीं था, आपको क्यों लेंगे खेसारी लाल यादव, क्यों आपको काम कराएंगे। और इनका रिलेशनशिप बचा हुआ है का है? अभी तक लाइफ में 15 से 20 को रिलेशनशिप में रहे हैं, फिजिकल रही हैं, ये अपने बारे में तो नहीं बताई कि हमने कितने लड़कों के साथ गलत किए, गुजरात से लेके बिहार तक, मुंबई से लेके तेलंगाना तक, हमने कितने लड़कों का जिंदगी बर्बाद किया, कितनों के साथ मैंने रहा, एक साथ 4-4 को 5-5 को लड़का को डेट कर रहे थे काजल, एक साथ 4-4 5-5 लड़का को डेट कर रही थी काजल, ये तो नहीं बताई। मतलब जो इंसान में गलती नहीं है, जो गलत नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं, जिसका एविडेंस आपके पास एक भी नहीं है। लेकिन आपका एविडेंस पूरे टीम के पास है। अभी काजल का एविडेंस पूरे टीम के पास है, वो जब चाहे उछाल सकता है, लेकिन एक लड़की का इज्जत क्यों उछाले भाई, क्यों उछाले। अभी भी वो रिलेशनशिप में है, अभी भी रिलेशनशिप में है किसी न किसी के साथ। तो आप शादी से पहले रिलेशनशिप में आप खुद जाती हैं और खुद अपने आप को शरीफ बनती है, सती सावित्री बनती हैं। कहला भोजपुरी को माँ बहन कर रहे हैं, भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। दो बच्चे हैं, काहे भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। अभी इसका सही से अगर मेडिकल कराया जाए, कितने बच्चों का लाइफ ये बर्बाद की होगी, प्रेम करके नहीं, अपने गर्भपात में कितने बच्चों को बर्बाद की होगी। अब पता कर लीजिए, इसके माँ का कसम खिलवा के पूछ लीजिएगा काजल राघवानी से कि आपने अभी तक कितने बच्चे खराब किए हैं। क्यों किए भाई, क्यों किए काजल राघवानी? आप शरीफ थे इसलिए किए, क्या आपको हीरोइन बनना था इसलिए किए? वही होगा। क्यों किए? तो हीरोइन बनने के लिए आप किसी का जिंदगी बर्बाद कीजिएगा, और जिंदगी आप बर्बाद कर सकते हैं तो आपने वो काम किया क्यों जिससे जिंदगी किसी का बर्बाद हो? आपको नहीं करना चाहिए था। तो पहले आप अपना घर देखिए ना, उसके बाद आप खेसारी लाल यादव का संभालिएगा कि उनके बेटा, उनका माँ, उनका बीबी पैसा के लिए है, क्या चीज के लिए है, सबको पता है। सबको उस घर खेसारी लाल यादव के घर में खेसारी लाल यादव को भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह पूजा जाता है। उनके भाई से लेके, पिता से लेके, बीबी से लेके बच्चे तक उनको भगवान की तरह पूजते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं। पैसा के लिए ना भाई, बाप पैसा कमा रहा है तो किसको पैसा नहीं चाहिए? और पैसा के लिए क्यों मरेगा? पैसा का कमी है का? सबके अकाउंट में 50-50 लाख रुपया, करोड़ों रुपया है। किसी को सोचना नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं, खेसारी लाल यादव को कॉल करने की जरूरत नहीं है कि 10 लाख रुपया भेजिए। उनका बेटा खुद कमाता है, तो बस जितना कमाता है, जितना काजल राघवानी कमाती है अभी, उतना तो खुद ऋषभ कमाता है, खेसारी लाल यादव के बेटा, महीना के 10 लाख 15 लाख रुपया। इधर कुछ दिन पहले अपने दादा को लोग गिफ्ट दिए, सबको चैन गिफ्ट दिया। तो भाई पैसा के लिए क्या लगती, तो इसका बातें गलत लग रहा है, साफ साफ ये झूठ बोल रही है, बात बना के बोल रही है करके। एक तो ऐसा पूरा फूली हुई है कि लगता है कि सामने वाला काम जो बेचारा वीडियो बना रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, अगर उसके देह पर गिर जाएगा तो पता नहीं हद से मर उड़ जाएगा। ऐसा फूली हुई है शकल है उसका। क्या नाम लीजिएगा वो लोग का, छोड़िए। औसी भैया, तो इनका बात सुन के आप समझ ही गए होंगे कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव क्या चीज़ है और कितना सपोर्ट करते हैं अपने समाज के लिए, क्या क्या करते हैं। तो भैया का भी एक गाना आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा रहा है दोस्तों। तो गाना सुनते हैं भैया के मुंह से। गाना गा दीजिए अपना, जो आया है पटना। हाँ वही गाना है, हाँ। कि हाजीपुर के मड़ा कड़ी लागेलू, ये जाना पटाना के पड़ी लागेलू, जादो जी के हडी अडी लागेलू, ये सोना पटाना के पड़ी लागेलू। कौन सा चैनल पे यह गाना आया? बीडू किशन वंशी ऑफिशियल पे। हाँ जाइए, तो आप लोग जरूर जाके सुनिएगा गाना। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग